हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप्स में हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रोफाइल हम समझ लेते हैं। कोई एक कंपाउंड इस तरीके से है, ठीक है। अगर जो हम बोल रहे कि बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो क्या होगा, बी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। ठीक, तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ गया तो बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर जो इसका शाब्दिक अर्थ समझना है तो यहाँ पे दो शब्द मिले हुए हैं, एक तो है इलेक्ट्रो, दूसरा है फाइल। ठीक है, इलेक्ट्रो से आगे इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग, वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को लव कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब नाम से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। इस टाइप की रिएक्शंस हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिएक्शन ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा एरोमेटिक कंपाउंड ले लूं, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये सारे हाइड्रोजन है जुड़े हुए। रेजोनेंस में क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड होते हैं कन्वर्ट होते हैं किसमें, चार्ज में। चार्ज में मतलब इलेक्ट्रॉन में, और चार्ज कन्वर्ट होता है बॉन्ड में। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो वो डिलोकलाइज किस तरीके से करते हैं, बॉन्ड इनटू चार्ज, चार्ज इनटू। ठीक है, तो ऐसे में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें। तो हमने देखा है कि मैं मात्र एक बनाऊंगा, इसमें क्या होता है कि एक पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, ऐसा हम इसे समझ सकते हैं कि मैं अगर जो इस तरफ से बोलूं कि ये बॉन्ड गया इस तरफ, ठीक है, तो एक पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। यहाँ पे साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज है और ये पोजीशन क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ सकता है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंपाउंड, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हटा देता है। अब मैं बात करूं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में मैं एक रिएक्शन लेता हूं, इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, दो टाइप की होती है, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। मैं यहाँ पे एल्काइलेशन ले रहा हूँ,
और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसी में हम स्टीम मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, ये रिंग है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये टॉल्यूइन फॉर्म कर देता है, ठीक है। और यहाँ निकल जाएगा क्या हमारे पास HCl, ठीक। ये हमारे पास एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैकेनिज्म में ये 3 स्टेप में चलती है। पहले स्टेप पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसे बनता है इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ पे CH3Cl है और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl, ठीक है। ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, CH3Cl प्लस AlCl3, ठीक। ये होता है हमारे पास लुईस एसिड। किसे बोलते हैं लुईस एसिड, जिनमें ऑर्बिटल खाली रहता है उन्हें लुईस एसिड बोल देते हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो AlCl3 इस क्लोरीन को अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। और AlCl3 में भी कौन, एल्युमिनियम। क्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे, वो ऑर्बिटल पूरे भरे, ठीक है। किस साथ है, एल्युमिनियम के साथ है, तो Cl जाएगा इसके पास, ये बनाएगा CH3 प्लस AlCl4 और माइनस, ठीक है। ये मिल गया हमें इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। स्टेप 2 में बनता है कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले वाले का नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, जो बेंजीन है हमें पता है इसमें इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमने माना ये वाली पोजीशन इसकी एक्टिवेट होगी, नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिव, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जो यहाँ पे एक्टिव साइट है कौन कुछ इस तरीके से आएंगे, HCS3, एक बॉन्ड इधर, ठीक है। और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हुआ क्या था, यहाँ पे जैसे हम दिखाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए ना इस तरफ, इस कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो यही चीज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा, इस कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ये कार्बोकैटायन क्या करता है, रेजोनेंस दिखाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस दिखाता है, तो कैसे ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए जाएगा, प्लस H और CH3, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड इस तरफ, HCS3 पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन क्या चाहता है, यहाँ पे मैं स्टेबल हो जाऊं, पर ये पूरी फॉर्म इसकी क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि जो बेंजीन थी ना, यहाँ पे बेंजीन ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो दिया। ये रिंग ने क्या किया, जैसे यहाँ से बॉन्ड हटा वहां पे से उसने एरोमेटिक कैरेक्टर अपना खो दिया। एरोमेटिसिटी देखना इसकी चीज पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है,
स्टेप 3 रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ से बाहर। तो जो कार्बोकैटायन हमने लिया है उनमें से पहला वाला कार्बोकैटायन, ये तीसरा वाला कार्बोकैटायन बना, ये था शायद हमारे पास, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये CH3। तो यहाँ पे से क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है। और यहाँ से H+ बाहर निकला और ये H+ फिर किससे जुड़ जाता है, यहाँ से AlCl3 के क्लोरीन से, तो HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये जनरल मैकेनिज्म है किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 3 स्टेप में होती है। इसके एग्जांपल्स, अभी तो मैंने बात की मात्र किसकी, बेंजीन के साथ दिखाया ना आपको। अब पहले शुरू में कहा था मैंने कि एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा दिखाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम रिएक्शन के हिसाब से ना 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो मैं इन्हें 2 भागों में ऐसा तरीके से बांट देता हूँ सहूलियत के लिए, ठीक है। पहला है +R ग्रुप, +R और +M ग्रुप वाले एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरे -R और -M ग्रुप वाले एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। +R M इफेक्ट हमने देखा है, तो M इफेक्ट के थ्रू 2 भागों में बांट सकते हैं। +R और +M वाले ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और जो -R और -M वाले हैं वो क्या करते हैं, मेटा पोजीशन एक्टिवेट करते हैं, ठीक। कौन कौन से ग्रुप हैं, जैसे हमारे पास हो गया हेलो एल्केन या हेलोजन सारे, अगर जो किसी बेंजीन रिंग में हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, इसे समझ लो पहले। यह है हमारे पास रिंग है और यहाँ पे मैं लिख दूँ कोई +M ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ, ठीक है। जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो हमें पता है ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, ठीक। इसमें अगर जो कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा, तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इन सब की जो ग्रुप मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया ऑर्थो पे और दूसरा +M ग्रुप ये जुड़ा है, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रुप ऐसी रिएक्शन दिखाते हैं, अगर जो इस M की जगह पे कोई हेलोजन हो, हेलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। अगर जो कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक, आपका एल्कोहल अगर जुड़ा है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ईथर आपके पास जुड़ा है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक। एमीन आपके पास जुड़ा है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। किस, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता, बाकी तो इस तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इन ग्रुप्स का आपको ध्यान रखना है, क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। चैप्टर में हमारे पास ही है इसलिए मैंने यही बताया। इंटरमीडिएट में हमारे पास ये ग्रुप है, तो ये सारे के सारे क्या देंगे,
ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले मैं रिएक्शन ही बता दूं आपको कि अगर जो इसके ऊपर -I ग्रुप जुड़ा, सॉरी -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। ये वाली, ये ऑर्थो पोजीशन हुई, ये पैरा, ये मेटा, ये पैरा, फिर ये ऑर्थो, ये 2 ऑर्थो पोजीशन, फिर पैरा मेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे। ठीक, कौन कौन से ग्रुप मेटा पोजीशन पे जोड़ेंगे? जिनमें बॉन्ड्स बाहर की तरफ होते हैं, जिन फंक्शनल ग्रुप्स में बॉन्ड्स बाहर की तरफ होंगे या रिंग से बाहर की तरफ होंगे, जैसे NO2। ठीक है, ये -M ग्रुप है। ठीक है, आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, और एस्टर हो गया। ठीक, तो ये सारे के सारे कैसे ग्रुप हैं? मेटा डायरेक्टिंग या रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। ठीक, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ हमारे पास सीमित रिएक्शंस आती हैं, हमें इसमें ज्यादा रिएक्शंस पढ़नी नहीं होती, तो उसमें पढ़ते हैं हम। पहली रिएक्शन आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2 प्लस न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, दूसरा हेलोजिनेशन बोले, रिंग में क्या जोड़ना? हेलोजन जोड़ना। तो ब्रोमीन अगर जो हम जोड़ेंगे तो ब्रोमोनेशन, क्लोरीन अगर जो जोड़ेंगे तो क्लोरोनेशन। ठीक है, तीसरा आता है सल्फोनेशन। SO3H ग्रुप, ये हम जोड़ते हैं। ठीक है, और चौथा स्टार्ट जाओ, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, तो चौथा और पांचवा नंबर है। एक होता है एल्काइलेशन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाई, CH3 या CH3 ना, मैं R+ बोलूँ, कोई भी एल्काइल ग्रुप हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक, और दूसरा आता है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप हम यहाँ पे हम जोड़ देंगे एक एसाइल ग्रुप। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे ग्रुप कंपाउंड्स में R इफेक्ट प्लस M इफेक्ट और प्लस -M इफेक्ट के हिसाब से रिंग में कहीं जुड़ते हैं। एक सवाल आपके मन में यदि आ रहा हो कि जब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं तो ये रिएक्शन रिंग पे क्यों होती है? अगर जो NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप M को रिप्लेस कर सकता है क्या? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग को अटैक कर रहा है? तो इसका रीजन है रेजोनेंस में छुपा हुआ। अगर जो मैं कोई ग्रुप लूं, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले दिया, और ये एरोमेटिक है, ये एराइल हैलाइड है। एलिफेटिक कंपाउंड्स में अगर जो बात करूं ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? OH- इस क्लोरीन को हटा रहा था और OH दे दे रहा है। ठीक है, अल्कोहल हमें दे दे रहा हो, क्या रहा? OH- से इसे हटा है, ये यहाँ से। यहाँ पे अगर जो हम NOH से इसकी रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। सामान्य जो दशाएं होंगी सिंपल कंडीशंस में तो ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो रीजन है रेजोनेंस। क्या होगा कि जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है ना, ये रेजोनेंस की कंडीशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड
कंजुगेशन में होनी चाहिए। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स कंजुगेशन में होनी चाहिए। यहाँ पे हैं पाई इलेक्ट्रॉन से हैं लोन पेयर, ठीक है, और बॉन्ड्स क्या है कंजुगेशन में, तो यहाँ पे रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच देता है, ठीक है। और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आए तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो, और तो पोजीशन क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, यहाँ पे आ गई डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। मैं बोल रहा था वहाँ पे प्लस आर ग्रुप ना, तो इसने क्या कर दिया, ऑर्थो पोजीशन को एक्टिवेट कर दिया। अब क्या होगा, ये असल में इलेक्ट्रॉन पेयर है जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड चार्ज में, तो अब देखना यहाँ पे क्या हो गए, ये फिर से एक्टिवेट हो, कौन सी वाली पोजीशन, मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो गई, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये पेयर जाएगा इस तरफ और नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। उसके बाद लास्ट अगर जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर जो मैं इसको बनाऊं, ये इस तरीके से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जब इस रिंग में रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड, ठीक। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है, उससे क्या होगा, उससे असर पड़ता है बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन डबल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा है, तो सिंगल बॉन्ड लंबी लकड़ी को तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लंबा है किससे, डबल बॉन्ड से, इसलिए सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो रही है इसलिए ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं दिखाते। साथ साथ क्या रिंग में क्या हो रहा है, रिंग एक्टिवेट हो रही है, ये बॉन्ड तो टूट नहीं पाएगा, तो कौन से बॉन्ड टूटेंगे, जहाँ रिंग एक्टिवेट हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सारी रिएक्शंस को एक बार बुक में देखना और पहले खुद से करने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास ये ग्रुप है ना, तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया और इन रिएक्शंस को ये रिएक्शन चार्ज हो जाएंगी। एक चीज़ देखना है आपको कि नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सल्फोनेशन, वैसे एल्काइलेशन और एसाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है। थैंक यू।